सभी साथियों को जोहार। चलिए जल्दी जल्दी सभी लाइव पे जुड़ जाते हैं और आज घाटशिला उपचुनाव का जो परिणाम आया इस विषय पे थोड़ा बातचीत करते हैं, जो कि करना बहुत जरूरी है। बहुत से सवाल आ रहे हैं, बहुत से मैसेज आ रहे हैं और सार्वजनिक रूप से थोड़ा बात कर लेना बेहतर होता है। किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो घाटशिला विधानसभा के जेल कैंप के सभी सक्रिय कार्यकर्ता, घाटशिला विधानसभा के देवतुल्य जनता और साथ ही साथ इस उपचुनाव में पूरे झारखंड से हर कोने कोने से आए हुए सभी जेल कैंप के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज हम लोग ने अपना जीत हासिल की है। और अब लोग हंसेंगे या सवाल करेंगे कि आप जीते कैसे हैं जी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े थे, जिस उद्देश्य को लेकर जेल कैंप का निर्माण हुआ था, उस उद्देश्य में हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल हैं। और किस प्रकार से सफल है इस विषय पर मैं अब आता हूं। हम लोग जो ये चुनाव लड़े, हम लोग ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे और ना ही 2024 में जो चुनाव लड़े थे चुनाव लड़े थे। हम लोग ने झारखंड के जनता को जगाने के लिए लड़ाई किया था, ना कि चुनाव जीतने के लिए। और इस घाटशिला उपचुनाव में हम लोगों ने झारखंड एवं घाटशिला, विशेषकर इस चुनाव में घाटशिला विधानसभा के जनता को कुछ हद तक ज्यादा और जगा लिए हैं, जो पिछले चुनाव में नहीं जगा पाए थे। पिछले चुनाव में हमारा परिणाम कुछ इस प्रकार था कि हम लोग ने 8092 वोट लाया था और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का आकस्मिक निधन होने के बाद उपचुनाव हुआ, जो कि 2024 के चुनाव के लगभग 10 महीने बाद हुआ। तो इस 10 महीने में हम लोग ने 8092 से ले बढ़कर 11563 वोट लाया, यानी हम लोग लगभग 4000 जनता को और जगाया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने पहले ही कहा था कि अगर हम पिछले परिणाम से एक भी ज्यादा वोट लाते हैं तो हम लोग घाटशिला में हार कर भी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हम नए पार्टी हैं, हमारे पास ना धन बल है ना बाहुबल है। फिर भी हम लोग ने अपना संख्या को बहुत ही अच्छा मार्जिन में बढ़ाया। पिछले संख्या के अनुसार लगभग उसका 50% बढ़ चुका है। पिछले चुनाव में हमारा 8000 वोट था, इस चुनाव में हम लोग समथिंग 12000 के आसपास वोट लाए, यानी 4000 वोट हमने पुश किया। 4000 नए व्यक्तियों से जुड़े, 4000 नए व्यक्तियों को अपना विचारधारा से प्रभावित किए, यानी 4000 जनता को हमने 10 महीना में ऑलरेडी जगा लिया। तो इसी कारण से मैं पुनः जेल कैंप के तमाम साथियों को करबद्ध जोहार एवं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों ने घाटशिला में अपना उद्देश्य कहीं ना कहीं उद्देश्य में सफल रहे। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना नहीं था, हमारा उद्देश्य था इस झारखंड के शोषित, वंचित, पीड़ित जनताओं को जागरूक करने का। तो हमने 4000 नए लोगों को जागरूक की है, वो भी केवल और केवल 10 महीने में। यहां अगर बात करें, कोई ऐसे साथी हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि दादा ये क्या हो गया क्या। अरे दादा, इसमें अफसोस करने की बात कहाँ है। अफसोस करना है तो उन बड़े बड़े पार्टियों को अफसोस करने की जरूरत है, जिनके पास धन बल, बाहुबल, बड़े बड़े रणनीति, बड़ा आईटी सेल एवं लग्जरी
गाड़ी, लग्जरी हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े सभा, करोड़ों रुपया का बैनर पोस्टर में ही जो अपना पैसा फूंक दिए, उन पार्टियों को अफसोस करने की जरूरत है। आज इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का दल जो पिछले परिणाम से मतलब खुद को पीछे धकेल दिया इस चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्होंने जो आंकड़ा लाई थी उससे लगभग 10,000 वोट वो लोग पीछे हट गए और हमने 4,000 नए लोगों से जुड़े। तो अफसोस करना है तो उन बड़े पार्टियों को करनी है। हम लोग क्या करें? हम लोग ने अगर 10 दिन संकटी महतो 12 दिन अगर वहां था तो अपने पॉकेट के पैसे से था, अपने पिताजी के कमाए हुए मेहनत से कमाए हुए पैसे से वहां जाकर काम किया था, अपना बाइक का तेल जलाकर काम किया था। हम लोग ने कोई पार्टी से हमें फंडिंग नहीं हुआ था, पार्टी से कोई लग्जरी होटल नहीं मिला था, हमें लग्जरी खाना नहीं मिला था। हम सुबह को आलू पोटल का सब्जी और सूखा भात खाकर प्रचार के निकलते थे और दोपहर का भोजन हमारा स्किप हो जाता था। हमें ये भी याद है, तो अफसोस करने की जरूरत नहीं। हमारा मेहनत विफल नहीं गया, हमारा मेहनत पूरी तरह से काम में लगा है। हमने 4,000 नए लोगों से जुड़े हैं। और बात रही आगे की, तो आगे हम लोग और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये पूर्ण भरोसा है हमें। आज 10 महीना में हम लोग 4,000 नए व्यक्तियों से जुड़ गए, बिना संसाधन के, बिना धन के। इन्होंने तो पानी की तरह पैसा को बहाया है। आपको वीडियो में चुनाव के पहले रात का वीडियो देखने को मिला होगा कि किस प्रकार से दोनों गुटों में तुम हमको पकड़ो हम तुमको पकड़ेंगे पैसा बांटने में देखने को मिला था। फिर भी ये लोग आज पीछे रह गए। आज जो जीती है, चलिए आपको बधाई है, और जीत तो आपने दर्ज कर ली है, जनता ने आपको चुना है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको चुना है, क्या आप उस विश्वास पे खरे उतरते हैं? आप जीते हैं तो जीत जैसा काम भी करके दिखाइए। और बाकी अगर उनका जीत का रेशियो का बात करें, चलिए पिछले चुनाव से उनका थोड़ा बहुत वोट बढ़ा है, लेकिन उनके पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी, गांडे विधायक, बड़े बड़े राष्ट्रीय मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी जो उनके पार्टी के हैं, स्टार प्रचारक आए, फिर भी उन्होंने लगभग आई थिंक 5-6 हजार वोट पुश किया ज्यादा। लेकिन हम लोग के पास बस टाइगर के एक स्कॉर्पियो था, ना लग्जरी गाड़ी था, ना धन बल था, फिर भी हम लोगों ने 4,000 वोट को हिट किया है ज्यादा। तो ये हमारी जीत है इसी में। और इसी जीत को जहन में रखते हुए घाटशिला विधानसभा में ही सीमित नहीं रहकर पूरे झारखंड में व्यापक रूप में हम लोग को अब काम करने की जरूरत है, नए नए लोगों से जुड़ने की जरूरत है, और टाइगर जयराम महतो जी के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो तमाम जितने साथी मेरे लाइव से जुड़े हैं, सबसे निवेदन करेंगे कि टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपने अपने क्षेत्र में कार्य कीजिए। जहां गलत हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, वहां खुल के डटे रहिए, लड़िए जनता के लिए। आज अगर हम लोग 10 महीने में 4,000 नए लोगों को प्रभावित किया है, अपने विचारधारा से जुड़े हैं 4,000 नए लोगों से, तो हम लोग के पास पिछले चुनाव के लिए, आगे आने वाले चुनाव के लिए 4 साल का वक्त है। हम लोग आज 4,000 लोगों से जुड़े हैं 10 महीना में, तो आने वाले 4 साल में हम लोग 40,000 नए लोग से भी जुड़ने का जरूर काम करेंगे, हर एक विधानसभा में, घाटशिला विधानसभा में। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि साथी निराश नहीं होंगे। और इस चुनाव में हमने बहुत करीब से इस चुनाव को देखा है, हम सभी ने। इस चुनाव से हमें सीख लेने की जरूरत है कि हमें और क्या क्या करने की जरूरत है, किस प्रकार से और लोगों से हम जुड़ेंगे। और इस चुनाव में आपको बता दें, हम जैसे देखने को मिला कि चुनाव के पहले रात दोनों गुटों में लड़ाई हुआ था पैसा बांटने को लेकर, लेकिन जेल कैंप का कभी भी ऐसा कुछ फुटेज नहीं आया, बल्कि एक ऐसा फुटेज आया है खुकड़ा खुपी क्षेत्र में, दलबुंगड़ प्रखंड के, जो जयराम महतो जी अपना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, उस वक्त ऐसा एक वीडियो सामने आया जो देखकर यहाँ
दिल को छू गया कि जयराम महतो को वहां के स्थानीय वोटरों द्वारा, लोगों द्वारा पैसा का लिफाफा पकड़ाया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में दो बड़े बड़े पार्टी, दिग्गज नेताओं के पार्टी पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास कर रहे थे, वहीं एक कल का आया हुआ पार्टी, 2 साल भी नहीं हुआ राजनीतिक पार्टी के रूप में, 1 साल पहले उभरा हुआ पार्टी को लोग अपना धन देकर, अपना खेती बाड़ी मजदूरी से कमाए हुए पैसों को सहायता के लिए दे रहा था कि ये पैसा रामदास मुर्मू जी के चुनाव के प्रचार प्रसार में लगेगा। तो ये आज हमारी खुशनसीबी है। और कुछ लोग हमें टॉन्टिंग कर रहे हैं, अभी देखने को मिल रहा है कि चुनाव ऐसा लड़ा नहीं जाता, वैसा लड़ा नहीं जाता। अरे इतना ही अगर हिम्मत है, इतना ही कुव्वत है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आ जाओ, लड़ते हैं बिना गठबंधन के। दम है तो 1 to 1 होता है लड़ाई। ऐसा तो नाइंसाफी सही नहीं है। जब रस्सी खिंचाई का कंपटीशन चल रहा तो एक तरफ 10 आदमी और एक तरफ 1 आदमी, ये तो नाइंसाफी है। अगर इतना हिम्मत है तुम लोग में, इतना अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आओ बिना गठबंधन के चुनाव लड़ो, मुद्दे पर चुनाव लड़ो, बिना मैया सम्मान के नाम लिए चुनाव लड़ो, बिना पैसा बांटे चुनाव लड़ो। नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम 300 बूथ छोड़ो, 3 बूथ में लीड लेकर दिखा दो, बिना गठबंधन और बिना पैसा और बिना मैया सम्मान के नाम लिए। मुद्दे पर लड़ो, हम भी देखते हैं कितना जीत पाते हो। बाकी महागठबंधन का ये जीत है आप लोग का, और हम लोग अकेले लड़े थे। पिछले 24 में भी हमने कहा था अगर हिम्मत है तो अकेले लड़ो, अगर पानी ना पिला दिए तो कहना। और आने वाले चुनाव में भी ये चैलेंज रहेगा कि दम है तो अकेले लड़ो। फिर जयराम महतो कौन है और जेल कैंप के हर एक कार्यकर्ता क्या है, ये मालूम चल जाएगा। बाकी अंत में तमाम जेल कैंप के साथियों को कहूंगा, निराश नहीं होना है दोस्तों, हताश नहीं होना है दोस्तों। आज लोगों को जगाने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य था लोगों को जागरूक करने का, जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। 4000 नए लोगों को जागरूक किए हैं और आगे भी करना है। जागरूक क्यों करना है? आज हिटलर ने कहा था कि आप एक मुर्गा को लीजिए और उसका हर एक पंख, जो उनका बाल होता है, उनको नोच नोच कर उसको पूरा नंगा कर दीजिए, उसको बाहर छोड़ के रखिए, दाना दीजिए, खाना दीजिए। वो मुर्गा इतना टॉर्चर हुआ पड़ा था, उतना दिन से उसका बाल नोचा गया, उसके साथ टॉर्चर किया गया, अत्याचार किया गया। अब जो उसे खाना देकर रखा जा रहा ना, जिंदा रखा जा रहा, तो वो जिंदा रहने को ही विकास समझने लगता है। तो आज झारखंड के जनता भी, ये जो दाना 2500 रुपया का दाना दिया गया ना हमें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले चुनाव के, इसी को विकास समझ लिया। अरे भाई, यहां छात्र बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, छात्रों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, कॉलेज का फीस नहीं भर पा रहा। आज माताएं बहनें अपना इलाज के लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं मिल पा रहा, स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिल पा रहा। विद्यालय तो बन गया करोड़ रुपया का, कॉलेज बन गया करोड़ रुपया, लेकिन टीचर नहीं है, खिचड़ी बांटा जा रहा। आज सड़क बंद रहा, 3 महीना में सड़क में धूल उड़ रहा। हर कार्यालय में, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार, घूस के बिना कोई काम नहीं। और हम इस 2500 को समझ रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा। यही हाल है जो हिटलर ने कहा था। आप इसे इतना टॉर्चर कीजिए कि जिंदा रहने को ही विकास समझे। तो आज हम लोग भी अपना ऊपर टॉर्चर हो रहा, हम देख पा रहे हैं। एक बार उस माता से मैं पूछना चाहूंगा जो 2500 के नाम पर वोट दिया घाटशिला विधानसभा में, क्या आपका बेटा कॉलेज में पढ़ता है? अगर पढ़ता है तो बेटा से पूछिए क्या स्टाइपेंड का पैसा घुसा है? स्कॉलरशिप नहीं घुसा है। अगर आपके घर में शिक्षित युवा है, बेटा है, बेटी है, उससे पूछिए वैकेंसी निकल रहा है। अगर निकल रहा तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? सक्सेस क्यों नहीं हो रहा कोई परीक्षा? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? स्कूल में शिक्षा मिल रहा? अब दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि आपका बेटा अंग्रेजी को फर्राटेदार पढ़ सकता है सरकारी स्कूल में पढ़कर। नहीं बोल पाइएगा। अब दिल पे हाथ पे रख कर कह दीजिए कि आपका लोकल जो अस्पताल है उसमें
स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, नहीं कह पाइएगा। तो यही तो दुर्भाग्य है दादा दीदी कि हम 2500 को विकास समझ रहे हैं। अरे विकास 2500 या रोड नाला हरिमंच से नहीं होगा, या मूर्ति बैठाने से नहीं होगा। आज करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का मूर्ति बैठाया जा रहा ये तो दुर्भाग्य की बात है। अगर आपको शहीद का सम्मान ही देना है ना, तो उनके मूर्ति में लाखों करोड़ रुपया झोंकने की जरूरत नहीं। वो जिस सपने के साथ झारखंड एवं भारत देश का स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़े, उस सपना को पूरा करने में पैसा को झोंकिए ना। किसान के खेत में पानी का व्यवस्था कराइए ना, उन्नतमान बीज का व्यवस्था कराइए। बिरसा भगवान, निर्मल महतो, दिसम गुरु शिबू सोरेन सब खुश होंगे। उन्हें करोड़ों लाखों रुपए का मूर्ति वो लोग का सपना नहीं था। उनका सपना था झारखंड के युवाओं को रोजगार, छात्रों को शिक्षा, माताओं को सम्मान, मैया सम्मान नहीं, सम्मान क्या मैं बात कर रहा हूं, और किसानों को अच्छा खेती के लिए उपलब्धता, सुविधा, ये सब दीजिए, जरूर सपना पूरा होगा। लेकिन नहीं, यहां सिर्फ लोग मैया सम्मान और रोड नाला को ही विकास समझते हैं। एक देश का विकास, एक राज्य का विकास तभी पॉसिबल है जब शिक्षा उस देश में हो। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि ये नेता कभी शिक्षा देगा नहीं। अगर शिक्षा दे दिया तो इन्हें मालूम है ये कल मुझसे सवाल करेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और अगर इस दूध को पीने ही ना दिया जाए तो दहाड़ेगा कैसे जी। तो इसीलिए हमें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, और हम सोच रहे 2500 मिल रहा, वोट मार देते हैं। कुछ कमेंट आया है, दिनेश कुमार महतो, तुम्हारे मेहनत बेकार हो गया। अरे दादा क्या बात करते हैं, मैं इतना देर से क्या बोल रहा हूं, पूरा वीडियो को देख लीजिए, कहां मेहनत बेकार गया जी। अगर आपको लगता मेहनत बेकार गया, ये आपकी गलतफहमी है। हमारा मेहनत बेकार नहीं गया, सही जगह पे लगा है। हमने 4000 नए लोगों को जगाया है, और ये चुनाव हमने जीतने के लिए नहीं लड़ा था, और जेल कैंप का गठन भी चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं। जेल कैंप का गठन जनता को जागरूक करने के लिए बनाया था, अपना हक अधिकार के बारे में बताने के लिए किया गया था। साहेब सिनेमाटोग्राफर साहेब दा लिख रहे हैं, नुकसान सब अपना ही कर रहा है, 2500 के चक्कर में सब अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है। जब तक समझ आएगा इन लोग को, तब तक 2500 लेने बहनों का लाइफ खत्म हो जाएगा। जी दादा, ये अब क्या बोले, झारखंड के लोग हैं ही इतने सरल कि इन्हें दिखता नहीं। देवेंद्र दा बहुत अच्छे बात कहे थे अपने वक्तव्य में कि ये लोग दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, और हमें जाल में जकड़ लेगा। यही हुआ। 2 दिन पहले 11 को चुनाव था, शायद 9 तारीख को मैया सम्मान घोषणा शुरू हुआ था। जाल पहले ही बीत चुका था, बस 9 तारीख को दाना फेंका गया, और झारखंड के लोग उसमें शिकार हो गए। एडुकेशन ब्रिंग रेवोल्यूशन, एडुकेशन ही क्रांति लाती है, इसलिए शिक्षा पर जोर दीजिए। अगर सरकारी विद्यालय में शिक्षा की कमी है तो घर में कृपा करके अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा यानी चेतना, चेतना यानी विप्लव, एक बंगला का कहावत। शिक्षा जब आएगा तो चेतना जाएगा, यानी सही और गलत विचार करने का हमारे अंदर क्षमता आएगी, और जब ये सही और गलत का विचार करने का क्षमता आएगा तभी हमारे अंदर क्रांति आएगी। तो और एक बार हमें क्रांति लाने की जरूरत है, और ये क्रांति जग चुकी है जयराम महतो जी के आगाज में। आज हमने 4000 लोगों को जोड़ा है, कल 40 को जोड़ेंगे, आने वाले समय में 4 लाख लोगों को जोड़ेंगे। तो निराश हताश होने की जरूरत नहीं। मैं पुनः तमाम साथियों से निवेदन करूंगा और बधाई देना चाहूंगा, आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हैं, लगे रहिए, आने वाला समय हमारा और बेहतरीन होगा। जोहार, जय झारखंड। तमाम शहीद को फूल जोहार। लड़ाई जारी था, जारी है, जारी रहेगा।